दोस्तों दशकों से दुनिया का सुपर पावर G7 की तरफ से रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और इन हालात को बदल रहा है ईस्ट। आज बात करेंगे G7 और ब्रिक्स के बारे में। कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और यूएसए, और इनके सामने है एक बड़ा चैलेंज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एक ऐसा ग्रुप जिसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तेजी से बढ़ रहा है, और आज इन्हीं के कंपैरिजन पे हम बात करेंगे। G7 की बात करें तो ये दुनिया की 10% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर ही ब्रिक्स की बात करें तो ये लगभग 40% की आबादी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसमें बात करें ब्रिक्स प्लस की, जो कि हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, तो ये आंकड़ा 45% तक पहुंच जाता है। G7 लिबरल, डेमोक्रेसी और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करता है, ग्लोबल पॉलिसीज, मार्केट फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देता है और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। वेल, नेवर माइंड। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना लेके आती हैं। सोवेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस और पावर का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इनका मेन एजेंडा है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ब्रिक्स ने अपनी ताकत बढ़ाई है और ब्रिक्स प्लस में नए पावरफुल मेंबर्स ऐड हुए हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और यूथोपिया इस ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। ये कंट्रीज एक बड़े रीजनल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। इस एक्सपेंशन से ब्रिक्स प्लस अब सिर्फ इमर्जिंग फोर्स नहीं, बल्कि एक सीरियस ग्लोबल कंटेंडर बन चुका है, जो दुनिया के एक बड़े हिस्से की इकोनॉमी, पॉपुलेशन और पॉलिटिकल क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। इन कंट्रीज का जुड़ना एक नई जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक दुनिया का सिग्नल है, जिसे इग्नोर कर पाना मुमकिन नहीं है। अब बात करेंगे G7 और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज की जीडीपी के बारे में। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 2025 के एस्टिमेट्स के मुताबिक G7 का जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है करीब 50 ट्रिलियन के आसपास का है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूएसए का है, जो कि लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। वहीं ब्रिक्स प्लस कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 35 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक की, जो कि है ट्रिपल पी। इस कंपैरिजन में ब्रिक्स प्लस का इकोनॉमिक साइज जो है वो बहुत बड़ा दिखता है। 2025 तक ब्रिक्स प्लस कंट्रीज का टोटल जीडीपी ट्रिपल पी में लगभग 41% का हिस्सा रहा है, जबकि G7 कंट्रीज का हिस्सा जो है वो सिर्फ लगभग 28.4 के आसपास रहा है। ये डिफरेंस बताता है कि ब्रिक्स प्लस कंट्रीज की इकोनॉमीज का असली परचेजिंग पावर ज्यादा है। उनके पास एक बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर बेस है, जिसका ग्लोबल इम्पैक्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो जो ब्रिक्स प्लस कंट्रीज हैं उनका एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 3.4% का है, और वहीं पर ये G7 कंट्रीज जो हैं वो 1.2% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही हैं। तो देखा जाए तो फ्यूचर में ब्रिक्स प्लस कंट्रीज जो है वो तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं, और ये जो पॉपुलेशन है एक अनस्टॉपेबल वर्क फोर्स है। रीजन बीइंग क्योंकि जो ब्रिक्स प्लस की मीडियन एज है वो 32 ईयर्स के आसपास है, और वहीं पर ही अगर G7 की बात करें तो इनकी मीडियन एज जो है वो 45 ईयर्स के आसपास है। और इंडिया तो ऑलरेडी सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज में से एक। अब जो पावर शिफ्ट है वो ब्रिक्स की तरफ आ रहा है, और आने वाले वक्त के अंदर अगर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड रहती हैं, एक एलाई की तरह रहती हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज रहती हैं यूजुअली, तो ब्रिक्स कंट्रीज को या ब्रिक्स प्लस कंट्रीज को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।